हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो सब लोग। देखो फाइनली मोस्ट अवेटेड वीडियो। काफी लोगों को क्वेश्चन रहता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो, कैसे डैशबोर्ड में किस टाइम पे क्या देखते हो। तो वो आज आ गई है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मैं डैशबोर्ड पे ट्रेड लेता हूँ, किस टाइम पे क्या देखता हूँ, वो सब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन कोई नहीं, अच्छी नॉलेजेबल वीडियो होगी। लेकिन दोस्तों देखो, काफी लोगों के मैसेज आते हैं, बोलते हैं कि हम आपके इस डैशबोर्ड को प्रमोट कर देंगे, आप हमें कमीशन दे दो। तो दोस्तों देखो, बता दूं, ऐसे मैसेज बेशक मत करो हमारे पास, क्योंकि हमने जो इसकी कॉस्ट रखी है 1999, अगर कोई ये सोचता हो कि इसमें पता नहीं कितना प्रॉफिट कर रहा होगा सब्सक्रिप्शन बेच के, तो इसमें एक पैसे का प्रॉफिट नहीं हो रहा। मुझे अगर कोई सोचता हो कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो दोस्तों, इसमें डेवलपमेंट कॉस्ट भी लगती है जो चीज़ बनाई है उसकी, और सर्वर कॉस्ट भी लगती है। दोनों में से अगर किसी को वहम हो तो एक सब सर्वर कॉस्ट भी पूरी नहीं हुई है मेरी। अगर कोई ये सोचता हो कि सब्सक्रिप्शन से पैसा बन रहा है, तो सब्सक्रिप्शन से सर्वर कॉस्ट भी पूरी नहीं हुई। अब तक मेरी 1 रुपये का प्रॉफिट अब तक मुझे इसमें ट्रेड इससे इंट्रास्टॉक्स.इन से हुआ नहीं है। अगर कोई सोचता हो कि हाँ पैसा बन रहा है, पता नहीं क्या कितने कमा रहा होगा, तो जिसको अगर देखो वहम हो कि हाँ ये सब्सक्रिप्शन से इससे पैसे बन रहे हैं काफ़ी, तो देखो दोस्तों, वो इंसान मेरे को डेवलपमेंट कॉस्ट दे दे और सर्वर कॉस्ट दे दे जो मेरी लगी है इसमें, और उसके बाद जो मैंने थोड़ी एडवर्टाइजमेंट की है, चलो उसकी कुछ कॉस्ट उसकी दे दे। जो एडवर्टाइजमेंट की है, मार्केटिंग की है, मैं इसकी ओनरशिप उस इंसान को ही दे दूंगा जो जिसको वहम है कि सब्सक्रिप्शन से पता नहीं कितना पैसा बन रहा है इसमें। सिर्फ ये 3 कॉस्ट मुझे दे दे, मैं उसको ओनरशिप दे दूंगा। प्लस एक शर्त रहेगी कि जो इसकी कॉस्ट है 1999, उससे वो कॉस्ट कम कर सकता है, लेकिन उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं लेगा किसी भी सब्सक्राइबर से। ये शर्त रहेगी उससे उससे बस। ये नहीं कि हाँ ओनरशिप लेके 5,000 का सब्सक्रिप्शन कर दिया दूसरों के जैसे और पैसे कमाने लग गया, ये नहीं होगा। सिर्फ सब्सक्रिप्शन कॉस्ट सेम रहेगी, और ओनरशिप ले ले जिसको वहम है कि सब्सक्रिप्शन से इसमें पैसे बन रहे हैं। और एक दोस्त तो देखो, काफ़ी लोग करते हैं मैसेज कि भाई प्रॉफिट दिखा। तो प्रॉफिट वाली बात ऐसी है भाई, देखो यूट्यूब पे है हजारों चैनल ऐसे हैं जो कि प्रॉफिट दिखाते हैं कि हाँ प्रॉफिट देख ले, ये देख ले, वो देख ले, मिलियन मिलियन फॉलोवर हैं उनके। अगर प्रॉफिट दिखाने से पैसे बनते तो उस इंसान को मेरे चैनल पे आने की जरूरत ही नहीं थी, वीडियो देखने की जरूरत नहीं थी, और ना मुझे वीडियो बनाने की जरूरत थी। अगर ऐसे मिलियन जो फॉलोवर वाले लोग उनका प्रॉफिट देख के पैसे कमा रहे होते तो मुझे चैनल बनाने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, मुझे ना तो यहाँ पे कोई कोर्स बेचना है आपको जो मैं प्रॉफिट दिखाऊं। मुझे कोर्स बेचना हो, कोई लालच हो, तो मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाऊं कि हाँ मेरा कोर्स खरीद लो, ये है वो है। कोर्स की बल्कि हम फ्री में डिस्कस किया करेंगे इस पे, यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्स रहेगा सबके लिए। जिसको सीखना होगा वो सीखेगा, जिसको नहीं सीखना वो वही ड्रामे अपने करते रहो। उसके लिए क्या कह सकते हैं। ना मुझे कोई कोर्स बेचना है, ना मुझे कोई रेफरल से अकाउंट खुलवाना है किसी का, ना मैं कभी बोलता किसी को कि मेरे रेफरल से कोई अकाउंट खोल लो। हाँ, ये जो इंट्रास्टॉक्स.इन है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि इससे सब्सक्रिप्शन से पैसे बन रहे हैं, तो भाई आज के दिन इससे 1 रुपये का प्रॉफिट मुझे हो नहीं रहा। किसी को ओनरशिप चाहिए मेरी, वो 3 कॉस्ट जो लगी है वो दे दे और ओनरशिप ले सकता है। आज के दिन 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं है, इन फ्यूचर होगा तब होगा, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। होगा तो इतना नहीं होगा जितना आप सोचते होगा। अभी तो 200-300 रुपये का पर सब्सक्राइबर पर ईयर का हो सकता है प्रॉफिट होगा। हाँ, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब करने का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। देखो, इससे पहले मैं काम करता था एक सेबी रजिस्टर्ड उसमें ऑफिस में। वहाँ पे मेरा काम होता था सिर्फ स्टॉक एडवाइजरी का, स्टॉक ऑप्शन एडवाइजिंग का। तो मैं स्टॉक ऑप्शन एडवाइजिंग करता था। उस टाइम पे ऑफिस में देखो काफ़ी पेरेंट्स आ जाते थे अपने बच्चों के साथ।
और पेरेंट्स आके बोलते थे कि हमारे बच्चों को ये मतलब ट्रेडिंग सिखा दो, डेली लॉस करता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। वे बच्चे डेली इतना लत लग गई उनको, मतलब डेली निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करते और लॉस करते, घर वालों के पैसे, किसी की ज़मीन बिकी, किसी के रिटायरमेंट के पैसे पेरेंट्स के निफ्टी बैंक निफ्टी में उड़ा रहे। और उनको ये बोल लो कि आप स्टॉक्स में काम कर लो, तो उनका सीधा रिप्लाई यही होता कि नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी करना है, इसमें बता दो। ये निफ्टी बैंक निफ्टी का जो ड्रग्स की तरह मतलब जो यूथ में आज चल रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए चैनल बनाया है ये सिर्फ, ताकि आप लोग, जो यूथ आ रहा है मार्केट में, वो स्टॉक्स में काम करके सीखे पहले। जब स्टॉक्स में काम करके 10 लाख 15 लाख रुपए कमा ले, उस टाइम पे आप ऑप्शंस की साइड देख के, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि भाई पहले स्टॉक्स में पैसा कमाना सीख ले, उसके बाद ऑप्शंस की साइड जाना। क्योंकि जो यूथ है इंडिया का, बहुत बुरा हाल है। ये प्रॉफिट देख देख के, प्रॉफिट की रील जो दिखाते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करो, उनकी कमाई देखो रेफरल से होती है। कोई कोर्स बेचता है 20 हज़ार का 25 हज़ार का कोर्स बेच बेच के कमाते हैं, उनका सेफ है उनकी लाइफ। उनको कोई मतलब नहीं कि कोई बर्बाद हो रहा है उनकी वीडियो देख के या क्या हो रहा है, उनको 1% लेना देना नहीं है। तो इनसे बच सके इसलिए चैनल बनाने का मोटिव है, और दूसरा मोटिव नहीं है। अगर कोई सोचता हो कि हाँ पता नहीं सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा बन रहा है, तो भाई आगे ओनरशिप ले ले, कोई जो 3 कॉस्ट है वे दे दे मेरी, और ओनरशिप ले सकता है और देख ले भाई खुद कितना पैसा बन रहा है सब्सक्रिप्शन से। और कॉस्ट रखेगा सेम, कॉस्ट बढ़ानी नहीं है। कहीं सोचे कि हाँ अब 2000 का है तो इसको 5000 का करके पैसा कमा लूँ, वो काम नहीं करना। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या देखता हूँ किस टाइम पे। जो मेन टॉपिक है आज का हमारा, उसकी बात करेंगे। अब फालतू की बातें छोड़ते हैं ना, तो वीडियो हो जाएगी लंबी और फिर आप लोग दोगे गाली। तो इससे अच्छा है कि जो टॉपिक था हमारा मेन, उसकी बात करें। तो दोस्तों देखो, 925 तक मैं मार्केट में कुछ नहीं देखता। 925 तक मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, ना कुछ देखता। हाँ, जिस दिन अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होते हैं या गैप डाउन ओपन होते हैं, उस दिन निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ मैं पहली 10 मिनट। और ये देखता हूँ कि मतलब जैसे पहली 5 मिनट की कैंडल 920 पे बंद होती है, उसके बाद 9 जो 20 से 25 की कैंडल होती है, उसको देखता हूँ कि क्या वो कंटिन्यूएशन दे रही है या नहीं दे रही। ये चीज़ देखता हूँ मैं बस 925 तक। 925 के बाद जो मैं करता हूँ देखो, सेक्टर फ्लो ओपन करता हूँ 925 के बाद, और 925 से 940 तक सेक्टर फ्लो देखता हूँ मैं। इस पे सेक्टर फ्लो पे ये देखता हूँ कि कोई अगर सेक्टर है जो ज़्यादा अप मूव दे रहा है या डाउन मूव दे रहा है, तो उस सेक्टर को देखता हूँ। जैसे 925 में मैं आया, इसमें मुझे देखा कि एनर्जी सेक्टर का बार सबसे ज़्यादा बड़ा है, और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके मतलब बार्स इसके हाफ से भी कम है। तो मैं एनर्जी सेक्टर के चार्ट खोल के मतलब स्टॉक्स देखता हूँ कि उसमें कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, और उनके चार्ट देखता हूँ मैं 925 से 940 तक। और उसमें कोई चार्ट अच्छा लगता है, कहीं पे अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा होता है, तो देखो प्राइस एक्शन के बेस पे उनमें मैं ट्रेड लेता हूँ। और कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों। देखो मार्केट में काम करने का, कोई अगर सोचता हो कि हाँ इसमें स्टॉक आ गया और मैं बाय करके और बैठ गया और पैसे बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइस एक्शन के बेस पे काम होता है। जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज हो मार्केट की, वही देखो सब्सक्रिप्शन ले। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि जिसको मार्केट की नॉलेज नहीं वो सब्सक्रिप्शन ले और यहाँ इस पे को ज्वाइन करके ये सोचे कि पैसा बन जाएगा। ऐसे पैसा नहीं बनेगा। थोड़ा प्राइस एक्शन की नॉलेज होनी चाहिए, चार्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्निकल थोड़ी, तभी पैसा बनेगा। तो दोस्तों देखो 925 से 940 तक मैं सेक्टर फ्लो देखता हूँ बस। 940 के बाद मेरा क्या शेड्यूल रहता है, देखो 940 के बाद मैं
ये ब्रेकआउट स्टॉक्स और ट्रेंड बूस्टर देखता हूँ और इंट्राडे बॉम्ब देखता हूँ। ये तीन चीज देखता हूँ मैं 940 के बाद। और जिन लोगों को नहीं पता, देखो बता दूं, ब्रेकआउट स्टॉक और ये ब्रेकआउट स्टॉक्स और ट्रेंड बूस्टर 935 से लेके 940 के बीच में अपडेट होते हैं। उससे पहले इसमें कोई चेंजमेंट नहीं दिखेगा आपको। ये दोनों सेक्टर्स में, दोनों ऑप्शंस में 935 और 940 के बीच में इनमें आपको अपडेट होता दिखेगा। फिर 940 के बाद मैं आके देखता हूँ इसमें ब्रेकआउट स्टॉक्स में, जैसे ये स्टॉक आ जाते हैं 935 वाले स्टॉक आते हैं 935 से 940 के बीच में। फिर मैं उनके चार्ट देखता हूँ, उनमें कोई प्राइस एक्शन बन रहा हो तो उसके बेस पे ट्रेड लेता हूँ। या फिर कलर कैंडल स्ट्रेटेजी, देखो काफ़ी लोगों को ये सोचते हैं कि कलर कैंडल स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ कलर देख लिया और ट्रेड ले लिया, लेकिन उसकी भी स्ट्रेटजी है। हमें देखना पड़ता है कि सेलिंग जोन के पास से कलर मतलब नेगेटिव कैंडल आई है या फिर जैसे बाइंग जोन के पास से घूम रहा है, तब कलर देख के ट्रेड ली जाती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ आके और आंख बंद करके कलर देख के ट्रेड ले लिया, सेटअप भी देखना पड़ता है सारा। हाँ, लेकिन देखो कलर कैंडल स्ट्रेटजी काम करती है, किसी को नहीं पता तो कल आया था देखो, अदानी ग्रीन आया था कल, जो कि 935 पे आया था। अदानी ग्रीन का अगर 935 की कैंडल देखोगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाके 935 की कैंडल देखोगे तो ग्रीन मिलेगी। उसके बाद जैसे ही उससे ऊपर कोई कैंडल क्लोज हुई होगी तो देख लेना अप मूव काफी अच्छा मिला है उसमें अदानी ग्रीन में। और परसों आया था देखो KPIT आया था 935 पे, KPIT का चार्ट आया था, उसमें रेड अच्छी ग्रीन अप मूव के बाद रेड कैंडल बनी थी 935 की और उसके बाद वो अच्छा गिरा था। तो कलर कैंडल स्ट्रेटजी काम करती है, लेकिन उसके लिए थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है देखो दोस्तों मार्केट की, तब वो काम देती है। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कलर देख के ले ली तो नहीं काम करेगी, ऐसे पैसा नहीं बनेगा। कोई अगर ये सोच के इसको ज्वाइन कर रहा है तो ऐसे सोच के बिल्कुल ज्वाइन मत करो। हाँ, लेकिन ट्रेड फाइंडर ये जो है intrastocks.in हमारा, जिसमें ट्रेड फाइंडिंग काफ़ी इजी है, ये बोल सकता हूँ मैं। इससे आपके टाइम की बचत होगी बस। तो दोस्तों देखो मेरा यही रूटीन रहता है कि 940 के बाद मैं इन्हीं को देखता हूँ। ब्रेकआउट स्टॉक देख लिया या इंट्राडे बॉम्ब देखता हूँ। इंट्राडे बॉम्ब में कोई स्टॉक अगर देखो जिसका आर फैक्टर 1 से ज़्यादा होता है या 2 से ज़्यादा होता है, उसका चार्ट देखता हूँ उसमें क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। अगर प्राइस एक्शन के बेस पे अच्छा ट्रेड होता दिखता है तो ट्रेड लेता हूँ, नहीं तो नहीं लेता। या फिर देखो 950 के बाद 950 होने के बाद मैं देखता हूँ इसमें ट्रेंड बूस्टर में आर पे क्लिक करके, आर पे क्लिक करने के बाद आर फैक्टर वाले स्टॉक दिख जाते हैं जिसमें हाई आर फैक्टर होता है, उनके चार्ट देखता हूँ मैं और उनमें प्राइस एक्शन देखता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, उसके बेस पे ट्रेड लेता हूँ मैं। कोई अगर सोचे कि ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे ट्रेड नहीं लेता मैं, प्राइस एक्शन देखता हूँ चार्ट पे। प्राइस एक्शन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है ट्रेड लेने से पहले, बता दूं मैं आपको। और एक चीज़ दोस्तों देखो, ये नई ऐड की है अभी इस पे ब्रेकआउट स्टॉक्स में प्राइस का ऑप्शन ऐड किया है। इसके ऐड होने के बाद देखो काफ़ी और अच्छी ट्रेडिंग मतलब इजीली मिल जाएगी आपको। इस पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा मिल जाएगा देखो, जब भी आप आओगे 940 के बाद इस पे आओगे ब्रेकआउट स्टॉक्स पे, 940 के बाद जब भी आओगे आपको इस पे यहाँ पे स्टॉक मिल जाएंगे, उन पे प्राइस एक्शन खुद आगे से लिखा मिल जाएगा कि हाँ क्या चल रहा है उसमें, हाइयर हाई बना रहा है या फिर लोअर लो बना रहा है, क्या बना रहा है। उसके बेस पे चार्ट तो देखो फिर भी देखना पड़ेगा आपको, थोड़ा चार्ट देखना पड़ेगा। अभी देखो इसमें सूजलोन दिखा रखा है, जैसे ये लेटेस्ट स्टॉक आते रहते हैं। कल इसमें सम्मन कैपिटल आ गया था 945 के आसपास आ गया था वो शायद, सम्मन कैपिटल मैंने उसकी रील भी शेयर की थी तो वो आ गया था। उसमें मैंने प्राइस एक्शन देखा तो बाय का बन रहा था, तब मैंने उसमें बाय का ट्रेड लिया था। वो मैं नीचे लिखा भी आ रहा था कि हाइयर हाई बना रहा है, तो उसमें बाय का ट्रेड मैंने लिया था। ये फीचर और इजी कर देगा ट्रेडिंग, ये प्राइस वाला। इसमें नीचे देखो जैसे लिखा आ रहा है, अब मैं सूजलोन का अगर चार्ट देखूं, देखो इसने हाइयर हाई दिखा रखा है मुझे,
हायर हाई दिखा रखा है, तो देखो ये कितना अच्छा आप मूव इसने दिया है सुज़लोन ने। और अगर देखो चार्ट देखूं कोई, जैसे इसमें ये हीरो मोटोकॉर्प भी आया हुआ है। अब हीरो मोटोकॉर्प का अगर चार्ट देखूंगा मैं, तो देखो ये हायर हाई तो बना रहा है लास्ट में, लेकिन साइडवेज है, तो ये चीज़ हमें खुद देखनी पड़ेगी। ये फाइंडर हेल्प नहीं करेगा इसमें, ये खुद देखना पड़ेगा कि हमें क्या चल रहा है चार्ट पे। दूसरा देखो ये IIFL आया हुआ है, इस पे लोअर लो दिखा रहा है। इसका चार्ट देखें तो देखो ये भी साइडवेज है। ये चीज़ खुद नोटिस करनी पड़ेगी, तब हमें काम में देगी, अदरवाइज नहीं देगी। चार्ट खुद देखने पड़ेंगे, थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है इसलिए दोस्तों देखो चार्ट की। हाँ, लेकिन ये चीज़ काम करती है टाइम के साथ, इसमें स्टॉक आते हैं। अब ये जो स्टॉक दिखा रखे हैं, ये जो 330 के पास आए होंगे वे स्टॉक दिखा रखे हैं। टाइम के साथ नए नए अपडेट इसमें आते रहते हैं। अब PGL है, हायर हाई दिखा रहा, तो इसका चार्ट देखते हैं। देखो लास्ट में कितनी अच्छी अप मूव इसने दी है। तो ऐसी मूव कैप्चर करने के लिए जिनको चार्ट की नॉलेज है, उनको ये ऐसी मूव कैप्चर करने को मिल जाएंगी इस नए स्टॉक से, ऑप्शन से। अब इसी में देखो जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी आया हुआ है, इसमें लिख रखा हायर हाई। अब गोदरेज प्रॉपर्टी का हम चार्ट देखेंगे तो देखो कितना अच्छा अप मूव ट्रेड मिला इसमें हायर हाई के बेस पे। ये ट्रायंगल सा बना के सुबह, और कितना अच्छा हायर हाई के बेस पे बाय का ट्रेड इसमें गया है। तो ऐसे प्राइस एक्शन लिखा मिल जाएगा दोस्तों आपको इसमें, और काफ़ी इजी कर दिया है ट्रेडिंग इसमें नए ऑप्शन के साथ। एक और बात दोस्तों, देखो काफ़ी लोग सोचते हैं कि वीडियो, वैसे तो देखो वीडियो आती है जो हमारी लाइव मार्केट में ही आती है, लाइव मार्केट में वीडियो आ जाती है। काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब लेट आती है वीडियो, तो देखो वीडियो बनाने में भी टाइम लगेगा। पहले मेरी ट्रेड ख़त्म होती है, उसके बाद मैं वीडियो देखता हूँ। मेरी ट्रेडिंग देखो 10:30 बजे तक चलती है सिर्फ। सुबह 1 घंटे में मैं अपना काम ख़त्म कर लेता हूँ, ट्रेड देख के करके और ख़त्म कर लेता हूँ। किसी दिन होता है कि बाय साइडवेज चला जाए स्टॉक, ना अप मूव दे तो बेशक, अदरवाइज मेरी ट्रेड 10:30 बजे ख़त्म हो लेती है इसमें। उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन दूसरों के जैसे देखो 3:30 बजे के बाद वीडियो नहीं आती। 3:30 बजे के बाद अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं देखो चमत्कार हो जाएगा। फिर देखो अब ट्रेंड बूस्टर पे 3:30 बजे के बाद अब मार्केट क्लोज हो चुकी है। इसमें स्टॉक देखूंगा मैं, ये जितने भी आए हुए हैं इन सब का चार्ट आप खोल के देख सकते हो। जो टाइम इसमें आया हुआ है उसमें कलर कैंडल स्ट्रैटेजी के बेस पे देखो, एक भी स्टॉक जो इसमें आया हुआ है ट्रेंड बूस्टर में ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ट्रेड ना हो। देखो 940 पे आया एक्साइड इंडस्ट्री, एक्साइड इंडस्ट्री का 940 की कैंडल दिखा देता हूं मैं आपको। देखो ये वाली कैंडल थी 940 की, ये हैमर कैंडल रेड कलर की 940 की कैंडल थी। उसके बाद देखो कितनी अच्छी डाउन मूव मिली है एक्साइड इंडस्ट्री में। अगर मैं 330 के बाद अगर वीडियो बनाऊं मैं इसमें, तो 330 के बाद तो देखो चमत्कार हो जाएगा। एक स्टॉक भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि ट्रेड ना हो। ऐसा इंडिकेटर तो कहीं भी नहीं मिलेगा कि जिसमें जितने स्टॉक आए हों सब में ट्रेड दिखे हमें। देखो कोई भी चार्ट देख लो, कोई भी चार्ट टाइम के हिसाब से। अब OFSS आया हुआ है 950 पे, 950 का OFSS की कैंडल दिखा देता हूं मैं आपको। देखो 950 की कैंडल देखोगे तो ये कैंडल थी रेड कलर की OFSS की। उसके बाद देखो कलर कैंडल स्ट्रैटेजी के बेस पे कितना अच्छा ट्रेड गया है ये। टाइम के बेस पे अगर मैं 330 के बाद बात करूंगा तो एक स्टॉक आप इसमें ऐसा नहीं दिखा सकते ट्रेंड बूस्टर में टाइम के हिसाब से जिसमें कलर कैंडल स्ट्रैटेजी से ट्रेड ना बनाओ। तो इसलिए मैं लाइव मार्केट में बात करता हूँ, 330 के बाद बात नहीं करता। 330 के बाद बात करूंगा तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि सारे स्टॉक्स में ट्रेड दिखेगा आपको, एक स्टॉक भी ऐसा नहीं दिखेगा जिसमें ट्रेड ना हो। तो दोस्तों देखो मैं तो देखता हूँ ये 3 चीज़ें।
925 से 940 तक सेक्टर फ्लो देखता हूँ। उसके बाद 940 के बाद ये तीन चीज़ें देखता हूँ मैं, बस उसके अलावा कोई कुछ नहीं देखता। लेकिन अगर आपको किसी को और भी देखना हो, ट्रेड देखना हो, करना हो, तो कोई भी दो चीज़ चूज कर सकता है और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग होगी, वैसे आंख बंद करके ट्रेडिंग नहीं होगी। जैसे कि कोई देखना चाहे तो ये चीज़ हाई पावर स्टॉक और 2D ब्रेकआउट भी चूज कर सकता है डेली, कि उसको सिर्फ ये दो चीज़ें ही देखनी है, दोनों से ट्रेड करना चाहेगा तो इनमें भी ट्रेड मिल जाएगा आपको। या फिर इनके अलावा देखो, अगर चूज करना चाहे तो ये दो चीज़ चूज कर ले, टॉप गेनर या टॉप लूजर, इनके बेस पे ट्रेड कर ले। लेकिन एक या दो चीज़ चूज कर ले, ज़्यादा चीज़ चूज करोगे ट्रेडिंग के लिए इसमें तो देखो कंफ्यूजिंग होगा और ओवर ट्रेडिंग करोगे। इसलिए एक या दो चीज़ चूज कर लो बस, हाँ कि मुझे इससे काम करना है डेली, और उससे ही काम करो। जैसे मैंने वो ऊपर के तीन चीज़ चूज कर रखी हो, मैं उनसे ही काम करता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं देखता। तो ऐसे ही दो चीज़ चूज कर लो, या तो टॉप गेनर टॉप लूजर चूज कर लिया, या उसके बाद देखो लार्ज कैप हीट मैप, ये दो हीट मैप चूज कर लिए कि हाँ मुझे डेली इसी से काम करना है तो इसके अलावा मैं काम नहीं करूँगा। तो ऐसे चूज करके काम करोगे तो ट्रेडिंग अच्छी होगी और पैसे भी बढ़ेंगे। लेकिन किसी दिन आप लार्ज कैप हीट मैप पे बढ़ रहे हो, किसी दिन टॉप गेनर लूजर पे बढ़ रहे हो, ऐसे काम करोगे तो देखो कंफ्यूजिंग भी होगा और पैसा भी ना बने शायद। तो इसलिए मैंने तो देखो 925 से 940 तक सेक्टर फ्लो देखना होता है, उसके बाद 940 के बाद ये तीन चीज़ें देखता हूँ बस। इन तीन चीज़ों में मैं ट्रेड लेता हूँ और प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेडिंग लेता हूँ। कोई दूसरा ऑप्शन या तो कलर कैंडल स्ट्रेटेजी पे किसी किसी दिन ट्रेड करता हूँ, वो भी काम करती है। ऐसा नहीं है कि वो काम ना करती। अभी मैंने जैसे आपको बता दिया, कल आया हुआ था अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन में बाय साइड की तरफ अच्छा ट्रेड गया था कलर कैंडल स्ट्रेटेजी से। उससे पहले दिन आया हुआ था KPIT, उसको भी नोट करता हूँ मैं। देखो KPIT आया हुआ था, उसमें सेल साइड का ट्रेड था, अच्छी अप मूव के बाद वो भी अच्छा गया था। तो वो भी काम करती है, जिनको नॉलेज है उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूरी है मार्केट की, देखो तभी काम करेगा ये ट्रेड फाइंडर। जो हमारा intrastocks.in का ट्रेड फाइंडर है, ये तभी काम करेगा जब थोड़ी मार्केट की नॉलेज होगी आपको। और जो लोग भाई देखो सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते, उनके लिए भी ऑप्शन है एक अलग। देखो डायरेक्ट स्टॉक ऑप्शंस में मत बढ़ो दूसरों की वीडियो देख के। कोई बोलता है कि निफ्टी ऑप्शन, बैंक निफ्टी ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, डायरेक्ट ऑप्शंस में मत जाओ, रिस्क फ्री ट्रेड करो स्टॉक्स में। जो लोग ऑप्शंस की आपको सजेशन देते हैं, देखो उनका एक्सपीरियंस आपको 10 साल का मिलेगा, किसी का 8 साल का मिलेगा, अच्छा एक्सपीरियंस करके तब वो ऑप्शंस में गए हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं गए। बर्बाद हो जाओगे अगर जाओगे तो, देखो सीधी बात बता रहा हूँ मैं, सच्चाई। हाँ लेकिन देखो जिनको सब्सक्रिप्शन नहीं लेना और ट्रेडिंग करनी है स्टॉक्स में, तो इनके अलावा देखो क्या ऑप्शन हो सकता है आपके पास, वो बता दूं मैं। जैसे ये है ट्रेडिंग व्यू पे देखो, जो भी फ्यूचर स्टॉक्स हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हो आप, और उस लिस्ट को डेली 30 मिनट के चार्ट पे करके, और उस पे उसमें से मतलब 4 से 5 स्टॉक्स छाट लो जो कि या तो रेजिस्टेंस जोन के पास हो या फिर सपोर्ट जोन के पास हो। बस 5-6 स्टॉक वो चूज कर लो और नेक्स्ट डे उन्हीं पे फोकस रखो बस। जिनको जो हमारा intrastocks.in नहीं ज्वाइन करना, तो वो ऐसे काम कर सकता है मार्केट में। लेकिन इसमें देखो आपका शाम को जो है 3 से 4 घंटे का रिसर्च का टाइम लगता है बस। intrastocks.in पे वो रिसर्च का टाइम आपका सेव हो जाएगा, उसमें आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे हाई मनी फ्लो स्टॉक्स, जहाँ पे बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएंगे, वो 3 घंटे का टाइम आपका बच जाएगा। अदरवाइज आप ट्रेडिंग व्यू पे लिस्ट बना के भी काम कर सकते हो, और लिस्ट नहीं बनानी तो देखो एक ऑप्शन और बता देता हूं मैं आपको। NSE प्री ओपन पे चले जाना। देखो NSE प्री ओपन इसको ओपन कर लेना, इस साइट को।
यहाँ पे जाओगे तो देखो ये निफ्टी का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, निफ्टी 50 का, इसको चूज करके सिक्योरिटी इन FNO कर देना। सिक्योरिटी FNO करके और पहले 10 स्टॉक्स जो हैं, पहले 10 स्टॉक्स उनको सेलेक्ट कर लेना और दिन में सिर्फ उन्हीं के चार्ट देखते रहना, उन 10 स्टॉक्स के। उन 10 में से डेली आपको 1 या 2 स्टॉक्स में ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन देखो उसकी टाइमिंग पक्की नहीं होती कि पूरे दिन में ट्रेड कब बनेगा, लेकिन ट्रेड जरूर मिलेगा। इन 10 स्टॉक्स में से एक स्टॉक में आपको डेली अच्छा ट्रेड मिलेगा, टाइमिंग का नहीं पता बस, अदरवाइज एक ट्रेड जरूर मिलेगा। तो इसमें आपका देखो सारा दिन बैठना पड़ेगा मार्केट में। इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन इसी चीज़ में हेल्प करता है। इसमें मैं सुबह सुबह देखो 1 घंटे में ट्रेड करके और फ्री हो जाता हूँ। ये फ़ायदा है बस इसका, इंट्रा स्टॉक्स डॉट इन का। और जो बेनिफिट थे कैसे मैं काम करता हूँ वो आपको बता दिया। देखो प्राइस एक्शन के बेस पे काम होगा और स्टॉक्स में काम करो दोस्तों। अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट ऑप्शंस में मत कूदो, दूसरों की वीडियो देख के शॉर्टकट मत देखो, काफ़ी लोग बर्बाद होते हैं दुनिया भर के। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और थैंक यू।